सुप्रभात दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला वेलुपुरम से यानी तमिलनाडु से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप अपनी बात कॉफ़ी विद सत्य प्रकाश के साथ। तो चलिए, आज सुबह जब मैं बाहर निकली बालकनी में तो तैरते हुए बादलों को देखा। आकाश में छोटे छोटे से बादल, बड़े प्यारे से रुई से बादल, और कहीं दूर फैली सूर्य की किरणें। तो मन में कुछ ख्याल आया, नीले आकाश की भांति ही हृदय आंगन में भी, नीले आकाश की भांति ही हृदय आंगन में भी गगन नीला नीला सा तैरते हैं, जिस पर श्वेत श्यामल बादल सूरज की केसरी किरणों के साथ खेलते हैं लुका छिपी। कभी एक बड़ा सा सांवला टुकड़ा छिपा लेता है अपने आगोश में उन बिखरती सुनहरी किरणों को। धूमिल और विषाद भरा गगन उड़ा ले जाता है कहीं दूर उसे, पर कितनी देर। तभी पवन का एक स्नेह भरा झोंका उड़ा ले जाता है उन बादलों को भी कहीं दूर। गुनगुनाने लगता है मन मयूर, चहचहाते हैं पक्षी नन्ही नन्ही आशाओं के। फुदकती चली आती है चिड़िया खुशियों का संगीत लेकर, और तब फैल जाती है नारंगी केसरी सिंदूरी किरणें फिर से उसी आंगन में, और हो जाता है हृदय आंगन फिर से हरा भरा, रंगीन और प्रफुल्लित। नीले आकाश की ही भांति हृदय आंगन में भी तैरते हैं, जिस पर श्वेत श्यामल सिंदूरी बादल। यही जीवन है ना। ख्याल आया मुझे कि जीवन है क्या, और देखिए लगा शायद यही जीवन है। तैरते हैं इस पर दुख के, चिंताओं के, विषाद के छोटे बड़े बादल के टुकड़े, पर साथ ही खेलती हैं सूर्य की सुनहरी किरणें भी तो। और ये सुनहरी किरणें हमारे जीवन में ऐसे ही खेलती रहें, ऐसे ही बजता रहे संगीत। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे साझा कर रही थी अपनी कुछ बातें कवि के साथ। तो आइए, कल हमने बात की थी ना, मन को कैसे स्वस्थ रखें, और यही तो है मन को स्वस्थ रखने का उपाय कि ये जो छोटे छोटे से बादल हैं ना, सांवले से छट जाते हैं, और ये जो हमारे विचार हैं श्वेत श्यामल बादल कभी कभी विचारों को भी श्यामल बना देते हैं, श्वेत से श्यामल बना देते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं तो विषाद भरा गगन मिलता है। लेकिन उन श्यामल बादलों को हटाने का, विचारों का एक निर्मल झोंका, और वो श्यामल बादल अपने आप कहाँ खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कहने में बड़ा सरल लगता है, सरल नहीं तो असंभव भी नहीं है। वास्तव में हमारा व्यवहार कैसे बनता है, हमारे विचारों से ही तो बनता है। और कल हमने बात की थी कि जो विचार हमें खुद के लिए, जो व्यवहार अच्छे नहीं लगते, जो विचार अच्छे नहीं लगते, हम दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं। तो एक बचपन से जो एक पंक्ति मैं सुनती आई थी मेरी माँ से कि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। तो अगर किसी के दिल का हाल जानना है तो अपने दिल से जानो। जानो कि कौन सी बात हमें खुद को तकलीफ़ दे रही है। और मैंने बहुत बहुत गहराई से इन बातों को सोचा है, और इन बातों को अपने जीवन में साथ लेकर चली हूँ। तो व्यवहार कैसे बनता है, हमारे विचारों से बनता है, और विचार
अगर हमारे विचार सही दिशा में होते हैं, सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हर किसी न किसी श्यामल बादल के पीछे हमें एक छोटी सी किरण आशा की, उल्लास की, आनंद की मिल ही जाती है। और जब हम बुद्ध के अपदीपो भव की बात कहते हैं ना, तो वो रास्ता भी यहीं से होकर तो गुजरता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। बचपन में जब सुनती थी ना ये, तो मुझे लगता था मेरा दिल कहाँ से बुरा है। लेकिन आज जब अपने आप को परखती हूँ, अपने आप को जानने का प्रयास करती हूँ, तो जो छोटी छोटी बातें बुरी लगती है, जिनसे आहत हो जाता है मन और जिसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, तब समझ में आता है कबीर का ये दोहा कि वास्तव में बात वही हो गई ना जो लोग कहते हैं, धूल तो चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। तो ज़िंदगी भर ज़्यादा तकलीफ़ हम इसीलिए भी पाते हैं कि हम आईने को साफ करने में लगे रहते हैं। तो अगर अपने विचारों को, अपने मन को टटोलें, तो बुद्ध का अपदीपो भव, हम अपने दीपक खुद बन जाते हैं और वो रोशनी पूरे जीवन को, पूरी दुनिया को भी रोशन करती है। तब हमारी निगाहें बाहर से भीतर प्रवेश करती है, हम पर टिक जाती है शुद्धता, कठोर बढ़ते हैं कदम, और तब जलता है दीपक अंतर में, और तब जलता है दीपक अंतर में, फैलता है उजियारा, और प्रकाशित अंतर ही फैलाता है उजियारा बाहर भी। ये संयोग नहीं, ये इतना आसान भी नहीं, अथक प्रयास और अभ्यास का खुरदुरा मार्ग है जो ले जाता है हमें जीवन के राजपथ पर, और खिलता है सत्य का कुसुम, बिखरता है आनंद, और सार्थक होती है वाणी बुद्ध और महावीर की। तो आज बस इतना ही। आप सबके जीवन में इसी तरह सार्थक हो ये वाणी, और दीपक की भांति आपके अंदर जले सत्य की ज्योति, जिससे प्रकाशित हो आपका अंतर भी और फैले वो प्रकाश बाहर भी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।